एक किसान की दो बेटी थी। एक किसान की दो बेटी थी। बड़ी बेटी जो थी बड़ी सुशील स्वभाव के, बड़ा ठंडा मिजाज के और मीठी मीठी बोलियां बोलती थी वह। उनकी आवाज, उनकी मीठी मीठी आवाज सुन करके सब खुश रहते थे, सबको अच्छा लगता था। समाज के लोग सब खुश रहते थे और बड़ाई करते थे, आह अमुक की जो बड़ी बेटी है बड़ी सुशील स्वभाव के, बड़ा ठंडा मिजाज के और सबसे हिल मिल करके रहती हैं और मीठी मीठी बातें बोलती हैं, उनकी बड़ाई होने। लेकिन वही किसान की जब छोटी बेटी थी वो बड़ा कर्कशा स्वभाव, बड़ी कर्कशा स्वभाव की, आवाज में जरा सा भी मीठापन नहीं, कौवा के तरह काए काए करते रहते, उनसे कोई खुश नहीं। और इतना ही नहीं, जब शादी होकर के वह ससुराल गई, किसान की बड़ी बेटी की जब शादी हुई और शादी होकर के जब ससुराल गई वह, तो ससुराल में भी जाकर सास ससुर की सेवा करने लगी, गुरु सेवा करने लगी, पति सेवा करने लगी और समाज से भी मीठी मीठी बातें बोलती थी। बड़ा अच्छा शिष्टाचार, सुच्याचार और सदाचार का पालन करती थी, सबसे हिल मिल करके रहती थी। तो ससुराल के भी लोग बहुत खुश, आहा अमुक की जो बहू आई है घर, अमुक व्यक्ति की जो बहू घर आई है, अरे दुल्हन तो बहुत अच्छी है, देखने में भी अच्छी है, व्यवहार में भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सबसे मीठी मीठी बातें बोलती है, सबका आदर करती हैं, सबका सम्मान करती हैं। हम लोग जाते हैं तो झट से बेचारी हम लोगों को प्रणाम भी करती हैं, बड़ी अच्छी विचार के। तो ससुराल में भी उनकी बड़ाई होने लगी और खास करके उस बेचारी की ससुर अपने समधी को कॉल करते हैं मोबाइल से और कहते हैं, समधी साहब आप हमें अपनी बेटी प्रदान नहीं किए हैं। आपकी बेटी बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। आपकी बेटी ये साक्षात लक्ष्मी है, मेरे यहां तो लक्ष्मी बनकर के आई है, लक्ष्मी बन। ससुर भी बड़ाई करने लगे। और सब के सब तो बड़ाई किए ही। किसान की जो छोटी बेटी सुनती थी, अरे मेरी बड़ी बहन की यहां जब तक रही मायके में तब तक सब के सब उनकी बड़ाई करते थे, आज भी करते हैं, और शादी होके ससुराल गई तो वहां के भी लोग बड़ाई करते हैं। सो क्या सब करती हैं जाके। और इतना ही नहीं, वो बेचारी ससुराल में रह के कुछ दिन फिर मायके चली आई। संजोग यही कड़ाके की ठंडी बीते जा रहा था। उनके पति वहां बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। वे पत्र लिखे अपनी पत्नी के नाम से
पत्र में तो बहुत सारी बातें लिखे और एक लाइन यह भी लिखे कि प्रिय अभी हम बहुत अस्वस्थ हो गए, बीमार पड़ गए हैं, इसलिए तुम अभी मान सम्मान की भावनाओं को त्याग कर पत्र पाते ही अविलंब तुम यहां चले आओ और आकर के हमारी सेवा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन साथी हूं ना, तुम सेवा करो। और जब तक तुम नहीं आएगी तो शायद हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, और तुम तो मेरी पत्नी नहीं, तुम तो मेरे घर की साक्षात लक्ष्मी हो, लक्ष्मी हो। यह लिख करके चिट्ठी में भेज दी। पत्र वाहक ले जाके पत्र दे दिए किसान की बड़ी बेटी। वह बेचारी पत्र उघार के पढ़ ली, समझ गई कि मेरे पति अभी वहां बीमार हो गए, हमें जानी चाहिए वहां, माता पिता को दिखलाइए। तो माता पिता कहने लगे कि बेटी, तुम्हारे पति अर्थात तुम्हारे जीवन साथी अभी बीमार हो गए हैं, इस समय तो मान सम्मान की भावनाओं को त्याग कर अविलंब चली जानी चाहिए और पति सेवा करनी चाहिए जाकर। इसलिए बेटी, तुम अविलंब तैयार होके जाओ और पति सेवा करो जाकर। जाने की तैयारी करने लगे और संजोग से किसान की छोटी बेटी वो भी पत्र उघार कर पढ़ने लगी। और पढ़ते पढ़ते जब वो लाइन आया कि प्रिय हम अभी बहुत अस्वस्थ हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, पत्र पाते ही तुम अविलंब यहां चले आओ और हमारी सेवा करो। जब तक तुम नहीं आएगी, तुम सेवा नहीं करेगी, हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि तुम तो मेरे घर की साक्षात लक्ष्मी हो, तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी हो। इस लाइन को जब पढ़ी ना वो छटकी, तो मने मन सोचने लगी, अरे सब के सब तो इनकी बड़ाई करते मेरी बहन की, और इनके पति भी इनकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं तुम मेरे घर की साक्षात लक्ष्मी हो। आखिर ससुराल जाके क्या सब करती हैं यह देखना चाहिए। वो भी अपने माता पिता से कहने लगे, पिताजी, माँ जी, जीजाजी जब बीमार है वहां, दीदी जा ही रही हैं, तो आदेश मिलता तो मैं भी जाती दीदी के साथ, जीजाजी को वहां जाके देखते, कुछ टहल होता तो करती वहां टहल। तो माता पिता कहते हाँ हाँ बेटी, अरे यही सब अवसर में तो जाना चाहिए, अवश्य तुम जाओ, दोनों बहन जाओ और तुम भी जाकर के वहां जीजाजी के आगे पीछे अपना टहल करना, देखना सुना देखभाल करना। जाओ बेटी जा। बस दोनों बहन तैयार होकर ससुराल चली गई। तो बड़ी बहन के तो ससुराल था, वो जाके सास ससुर को प्रणाम की, जो भी देवी देवता का स्थापना था प्रणाम की, गुरु को प्रणाम की, पति को जाके प्रणाम की और पति सेवा में वह जुट गई। और छटकी तो देखने के लिए गई थी ना, यह टुकुर टुकुर देख रही हैं, देखती हैं कि क्या क्या सब करती हमारी बड़ी बहन, यह टुकुर टुकुर देख रही है। शाम में जो बन पड़ा,
सेवा तो की, रात्रि विश्राम किए। सुबह जब 4 बज गया तो उनके पति कहते हैं कि देखो ना, हमको लेटरिन लग गया। तो पत्नी उसको उठाते हैं और बांह पकड़ के धीमी गति से ले जाकर लेटरिन रूम में सीट पर बैठा देती है और बाल्टी में पानी भर के रख दी और पति से कह दी कि देखिए जी, तब तक आप लेटरिन कीजिए और पानी बाल्टी में दे दी हूं, पानी लीजिए, और जब लेटरिन करना हो जाएगा तो अपने से फिर लेटरिन से नहीं निकलिएगा, क्योंकि शरीर आपका कमजोर हो गया है। शरीर आपका कमजोर हो गया है, आप डगमगा रहे हैं। हो न हो लेटरिन रूम से निकलिएगा और कहीं सीढ़ी पर पिछड़ उछड़ के गिर गए, लेने के देनी पड़ जाएगा। इसलिए आप आवाज दे दीजिएगा हमें, मैं फिर आऊंगी और आपको पकड़ के बढ़िया से फिर ले जाऊंगी। तब तक ये बेचारी क्या की, डेगची में पानी भर ली और पानी को सुसगरम कर ली, क्योंकि यह दिसंबर जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंडी थी। सोची कि मेरे पति बीमार हैं, कमजोर हो गए हैं, इस समय ठंडा पानी देंगे हाथ साफ करने, कुल्ला आचमन करने, तो हाथ ठिठुर जाएगा, पैर ठिठुर जाएगा, ठंड लग जाएगा। इसलिए वह पानी सुसगरम कर ली, बाल्टी में पानी भर ली सुसगरम, बाल्टी रख दी, टूल लगा दी, साबुन रख दी और तब गई पति को निकालने। फिर पति को निकालने गई और पति का बांह पकड़ के बढ़िया से फिर लेटरिन रूम से बाहर निकाली और ला करके टूल पर बैठा दी, हाथ में साबुन दी और लोटा से वही सुसगरम पानी पति के हाथ में ढारने लगी। पति साबुन लेकर के हाथ साफ करते हैं। क्या है ना है छह एने बजा रखे चलो। बोलिए श्री सद्गुरु। तो पति हाथ साफ करते हैं, अब पत्नी सुसगरम पानी ढारते हैं हाथ में। तो उस समय भी उनके पति कहते हैं, आहा हा, सचमुच में तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरे लक्ष्मी हो, लक्ष्मी हो तुम। छोटकी भी 4 बजे भोर से ही यही सब देख रही थी और सुन रही थी, क्या क्या सब करते हैं, क्या क्या सब बोलते हैं। तो छोटकी सीख ली कि ओ, शादी होकर के ससुराल जाने के बाद इसी तरह से ससुराल जाकर सास ससुर को प्रणाम किया जाता है, गुरु को प्रणाम किया जाता है, देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है, पति सेवा किया जाता है और 4 बजे भोर में पति को उठा के लेटरिन रूम में ले जाके बैठाया जाता है और फिर पानी खौला करके बाल्टी में लिया जाता है और टूल साबुन लगा करके आप फिर पति को लेटरिन रूम से बांह पकड़ के निकाल के लाकर टूल में बैठाया जाता है और हाथ में साबुन देके गरम गरम पानी पति के हाथ में ढारा जाता है। तब पति लक्ष्मी कहते हैं।
तो सीख ली बड़ी बहन के यहाँ। जब इनकी भी शादी हुई, शादी होने के बाद ये छठकी की विदाई जेठ महीना भीषम गर्मी के समय, जेठ जेठहरी समय इनकी विदाई हुई। जब विदाई होकर के ससुराल गई तो जो सब बड़ी बहन के यहां से देख करके आए थे, सास ससुर को प्रणाम की, गुरु को प्रणाम की, देवी देवताओं को प्रणाम की, पति को जाके प्रणाम की, और रात में जो सेवा देखी थी बड़ी बहन से वह सब सेवा की, रात्रि विश्राम की। जब सुबह हुआ 4 बजे भोर हो गया तो अपने पति को जगाती है, उठिए लेटरिन नहीं जाइएगा जी, उठिए। अरे उनके पति बीमार था, अस्वस्थ हो गए थे, तो 4 बजे भोर में उनको लेटरिन लगा, तो लेटरिन का तलब दर्शाए। यहां तो इनके पति बीमार है नहीं, और 4 बजे भोर में लेटरिन भी नहीं लगा है। जबरदस्ती कहता है उठिए जी लेटरिन नहीं जाइएगा। तो पति कहते अरे रुको ना थोड़ी देर, बाद में जाएंगे। कहा नहीं नहीं उठिए लेटरिन से 4 बज गया। पति सोचते हैं इनका कोई नियम है 4 बजे जगने का, चलो जग जाते हैं, क्या लगा। पति भी जग गए। ये भी क्या की, पति के बाह पकड़ ली, पति के बाह पकड़ ली, जबकि तंदुरुस्त है पति, स्वस्थ हैं, फिर भी पति के बाह पकड़ ली। अब बाह पकड़ के ले जाके लेटरिन रूम में सीट पर बैठा दी, और बाल्टी में पानी भर के ये भी दे दी, और पति से कहते हैं जी अपने से नहीं निकलिएगा, मैं आऊंगी फिर निकालने के लिए, तब बाह पकड़ के निकाल के ले जाऊंगी। तब तक पति तो लेटरिन करने लगे, और वो जा करके एक डेग में पानी को खूब खौला लिया, पानी को खौला करके बाल्टी में ले ली, टूल लगा दी, साबुन रख दी, और तब गई पति को निकालने लेटरिन से। हुआ जी निकलिए अब। फिर बांह पकड़ ली पति के। तब तक तो पति सोचते ओ नई नई आई है ना तो हमसे बहुत प्यार करती हैं, नई नई जो आई तो दिल लगी करती हैं, हमसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं हमको, इसलिए बांह पकड़ के ले जाती हैं और लाती हैं। बांह पकड़ के पति के फिर लाई, टूल पर बैठा दी, हाथ में साबुन दे दी, और वही खौलाया हुआ पानी लोटा से लेके पति के हाथ में ढार दी। खौलाया हुआ पानी जैसे पति के हाथ में ढारी तो पति का हाथ तो झरक गया, झरक गया। पति कहते हैं उनके अरे अरे राक्षसनी कहां के, रात्रि समय आई और सुबह होते होते मेरा हाथ झरका के रख दी, कौन कुलक्षणी तुम आई है। तो वो बिगड़ के कहते हैं खबरदार, इस तरह से मेरी बड़ी बहन, इस तरह से मेरी बड़ी बहन ससुराल में जाके अपने पति की सेवा की तो उनके पति उनको लक्ष्मी कह के संबोधित किए, और हम इस तरह से आपकी सेवा किए तो हमको आप कुलक्षणी कहिएगा क्यों? कहने का भाव कि देखा देखी सांसारिक काम भी नहीं होता है, देखा देखी सांसारिक काम भी नहीं होता है। सांसारिक काम करने के लिए भी विवेक चाहिए, विवेक बुद्धि चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो धंसा। अरे उनके पति, उनकी बड़ी बहन के पति बीमार हो गए थे, शरीर कमजोर हो गया था, कड़ाके की ठंडी थी, तब न बेचारी बांह पकड़ के ले गए लेटरिन रूम में,
अस्थिर से, फिर लाई निकाल के, और पति के लिए सुस गर्म पानी की थी। और यहां तो जेठ महीना, पति भी बीमार नहीं, स्वस्थ पति है, फिर भी बांह पकड़ के ले गए और हाथ साफ करने के लिए उस समय शीतल ठंडा पानी चाहिए, अब पानी को खौला दी। बोलिए विवेक चाहिए कि नहीं? विवेक चाहिए। बिना विवेक से सांसारिक काम भी नहीं होता है, बिना बुद्धि से सांसारिक काम भी नहीं होता, तो प्रभु मिलन का काम कैसे संभव है?